बात यह है कि आप शिक्षा से जुड़ के जा रहे हैं, सभी टीचर्स बनेंगे। और देखिए, हमारे विद्वानों ने कहा है कि किसी भी देश की संपूर्ण व्यवस्था को अगर बिगाड़ना हो तो शिक्षक से बिगाड़ सकते हैं, और सुधारना हो तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षकों की होती है। आप नैतिकवान, चरित्रवान, संस्कारवान ऐसे टीचर बनकर के अपने विद्यालयों में जाएं। और बड़ी खुशी की बात है, कल हमने मैम को भी धन्यवाद दिया। हमने शायद पहली डाइट देखी जितनी डाइटों में जाते हैं, पूरी क्लासें आपकी व्यवस्थित और अनुशासित चल रही है। इसके लिए मैं डाइट प्रशासन को दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूं। पूरा वातावरण बहुत सौम्य है। पूरे यहाँ के आचार्यगण और विशेष तौर से हमारे प्रिंसिपल मैम और हमारी IFIC प्रभाग अध्यक्ष संयुक्ता जी गुप्ता इतना अच्छा ट्रीट कर रही है। हम गत वर्ष भी आए थे, इस वर्ष भी आए, और हमने प्राथमिकता में हमारी जो रिसर्च का विषय है उसको रखा कि हमें जोधपुर ही दिया जाए। लीडर डाइट जोधपुर है, और जगह भी हम अगर अनुमति हो जाती है मैडम की तो हम चले जाते हैं, लेकिन अब की बार हमने कहा हम तो जोधपुर ही रहेंगे, हमें इन्हीं का ही सानिध्य चाहिए और कहीं नहीं जाना आपको, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद। एक परिवार में कोई रिश्तेदार आता है, उससे पहले जो परिवार तैयारियां करता है, हमारे रिश्तेदार आएंगे, कहाँ उनको रखना है, उनके लिए क्या व्यवस्था करनी है, एक रिसर्चों के लिए जो ट्रेनर आ रहे हैं उनके लिए रिख जा रही है, इससे बड़ी और हमारे लिए सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। मैं दोसर डाइट की ओर से आप सबको शुभाशीष और यही निवेदन करता हूं कि आप जहां भी जाएं, जिस विद्यालय में जाएं, एक अच्छे शिक्षक बन के जाएं। आप हमारे छोटे भाई बहन हैं। आज हमारी शिक्षा में गिरावट आ रही है, शिक्षा में नैतिकता की, संस्कारों की, चरित्रता की। आप इसे विशेष जान कर लेके जाएं अपने साथ। आपके कंधों पर पूरे देश का भविष्य, देश टिका हुआ है। पर जैसा मुझे आदेश हुआ है गजल का, तो एक गजल वो है जब एक आप गांव से निकल करके शहर की ओर आए हैं। एक माँ कहते हैं ना कि चलती फिरती आंखों से अजा देखी है, चलती फिरती आंखों से अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी पर माँ देखी है, पर माँ देखी है। किसी के हिस्से में दुख आया, किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में दुका आई, किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में दुका आई। घर में मैं सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, मेरे हिस्से में माँ आई। तो एक समर्पित गजल है, क्योंकि आपका एडमिशन हुआ, आपकी ट्रेनिंग चली, आपको डांट भी मिली, फटकारी मिली, घर वाले बार बार चिट्ठी भी लिखे होंगे, रहते हैं, उस पर एक गजल है, प्रस्तुत है। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो उसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। जब मैं घर से निकला, आप भी निकले, खत में सबकी आंखों में आंसू झलक आए थे, जब रवाना हुआ था शहर के लिए, सबकी आंखों में आंसू झलक आए थे, जब रवाना हुआ था शहर के लिए। किसी ने मांगी दुआएं कि मैं खुश रहूं, किसी ने मंदिर में जाके जलाए दिए। एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी,
ये तस्वर उन्हें गुदगुदाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। खत में लिखती है हर बार माता मुझे, लौट आ मेरे बेटे तुझे है कसम। खत में लिखती है हर बार माता मुझे, लौट आ मेरे बेटे तुझे है कसम। तू गया जब से परदेस बेचैन हूँ, नींद आती नहीं भूख लगती है कम। कितना चाहा न रोऊं मगर क्या करूं, कितना चाहा न रोऊं मगर क्या करूं। खत मुझे मेरी माँ का रुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा, गांव मेरा मुझे याद आता रहा, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। किसी ने बहुत अच्छी लाइनें कही है कि मेहनत इस खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इत्र से कपड़े महकाना बड़ी बात नहीं, इत्र से कपड़े महकाना बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब खुशबू आपके किरदार से आए, खुशबू आपके किरदार से आए। कहते हैं कि आप वो डायमंड बन के जा रहे हो डाइट जोधपुर से, पूरा राजस्थान नहीं पूरा भारत आपके चमक की प्रतीक्षा कर रहा है। इस प्रकार अपना किरदार निभाना, कहते हैं ना कि इस कदर निभाओ अपनी जिंदगी का किरदार, इस कदर निभाओ अपनी जिंदगी का किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें, कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। थैंक यू, क्योंकि आज बच्चों का कार्यक्रम है। थैंक यू।